कभी भी अपने सर को दोनों हाथों से नहीं खुजलाना चाहिए स्त्री व पुरुष। अकारण ही मिट्टी के ढिले को फोड़ना नहीं चाहिए। स्नान के बगैर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। अपने मुख को बाजे की तरह बजाना नहीं चाहिए। यदि शुभ की इच्छा हो तो नख से नख को नहीं काटना चाहिए। हमने कहा कि कौन कौन दोनों हाथों से सर खुजलाते, दो तीनों ने तो कहा हम खुजलाते। ये भारत रत्न देने वाली घटना नहीं है। ये शुभ नहीं, ये अशुभ है। कभी भी अपने सर को दोनों हाथों से नहीं खुजलाना चाहिए स्त्री व पुरुष। दांतों से नाखून और रोम अथवा केस नहीं चबाना चाहिए, ये भी अशुभ है। जो लोग अपने नाखूनों को दांतों से चबाते रहते, शुभ नहीं है। कई लोग अपने शरीर के कुछ रोमों को मुंह से ऐसे नहीं, कई लोग अंगूठा चूसते रहते हैं, कई लोग दांतों से ऐसे ही करते रहते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए, ये बहुत अशुभ है। अकारण ही मिट्टी के ढेले को, अकारण कोई कारण नहीं है, फिर भी मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला समझ गए, जो मिट्टी का ढेला होता है, अकारण ही मिट्टी के ढेले को फोड़ना नहीं चाहिए। जो मनुष्य ढेले को मसलता है, नाखूनों से तृण काटता है, दांतों से नख काटता है, दूसरों की निंदा करता है तथा अशुद्ध रहता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उसका यश नष्ट हो जाता है, उसका सम्मान नष्ट हो जाता है, उसकी दौलत सब नष्ट हो जाती है। जो दोनों हाथों से ऐसे खुजलाते हैं, नाखून को चबाते हैं, मिट्टी के ढिले को बेवजह फोड़ते हैं और ऑलवेज अशुद्ध रहते, स्नान ही नहीं करते। दोपहर के 2-2, 3-3, 4-4 बज जाते, यूं ही पड़े रहते, एड़ैया लेते रहते। मैया मर गो, बिस्तर में पड़े हो तो मर गो। दिन तो देख लग क्या बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं, 2:30 बजे को, अब तो नाले। अरे मैया शरीर टूट रहो है। जल्दी स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। ध्यान से सुनो, स्नान के बगैर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्नान के बगैर शुद्ध नहीं होता है। स्नान में भी अगर तीर्थों का जल डालकर आप स्नान करें तो ज्यादा शुभ माना गया। और बात, अपने नाखूनों को, अपने शरीर को, अपने मुख को बाजे की तरह बजाना नहीं चाहिए। कई लोग नाखून ही गड़गड़ाते रहते नहीं, और कई लोग अपने मुख में से नाना प्रकार के, नहीं आपने कई कलाकार भी देखे होंगे, वो माइक पे मुंह रख के गुड़गुड़ाते रहते हैं। बजाइए, तुमको कुछ आता है? अब बजाओ कुछ। किसी को आता है? नहीं। मुंह से कुछ तो बजाते होगे, किसी को नहीं आता? अच्छा, हाँ जोर से बजाओ। इनका माइक खोलो बंसी वाले का, हाँ बजाओ, जल्दी करो। वाह, तुमने तो मृदंग बजा दी इससे, क्या बात है, बहुत अच्छा किया। हाँ, लेकिन ऐसे शुभ नहीं माना गया, ये नहीं करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, मुंह, इसमें लिखा हुआ है, अपने शरीर से, मुख से, नख से आदि को कभी बजाए नहीं, अर्थात उन्हें बाजे के समान नहीं बजाना चाहिए। यदि शुभ की इच्छा हो तो नख से नख को नहीं काटना चाहिए। पैर से आसन को कभी भी नहीं खींचना चाहिए। ये काम की बात सीख लो अभी। ये जो मोटे पेट वाले और जो आलसी, झुकने की बजाय जिस आसन पर बैठकर आप भजन करते हो, उसी आसन को पैर से आप खींचते हो, उस आसन पर भजन करने का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा, दोष लगेगा। इसलिए कभी भी जिस आसन पर बैठकर आप भजन करते हो, उस आसन को कभी पैर से नहीं खींचना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात तो हमने ये भी सुनी थी, जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे, अपने सबसे छोटे वस्त्र को, जिसको पहन के हम स्नान करते हैं, उतार कर उसे भी कभी अपने पैर से नहीं खींचना चाहिए। रीजन, वही वस्त्र ऐसा है जो आपकी सबसे ज्यादा लाज बचा के रखता है।
और जो आपकी लाज बचाए आप उसे पैरों से नहीं खींचे, आप उसका अपमान न करें। एक और जगह पर हमने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, और पितृपक्ष में ये प्रयोग हमने देखा भी, जब पूजा हुई उस वस्त्र को धोकर जब आप निचोड़ते हो, उसका पैरों पे पानी नहीं गिरना चाहिए। कहते हैं उसका जो गिरा हुआ पानी है ढंग से धोना चाहिए, पहले ढंग से धो फिर उसे निचोड़ो, और निचोड़ो भी बाईं तरफ। उस वस्त्र से निकले हुए जल को पितृ स्वीकार करते हैं, ये उन्हीं का भाग होता है, इसलिए वो जल भी पैरों पे नहीं गिरना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो छोटी छोटी हैं, जो आपके ग्रस्त को और आपके भाग्य को बुलंद करेंगे।